तो भाई गजब हुआ है हमारे साथ। एक तो हमारी वीडियो जो बन रही थी भगते हुए, हमें लगा बन रही थी, और वो वीडियो बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई। और ये कह रहे हैं कि 2-3 बंदे इनका पीछा कर रहे थे और पीछे कोई नहीं दिखा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हालांकि कल की वीडियो हमने बना ली थी। आज है 24 अगस्त 2025। समय हो रहा है लगभग 1 बजने में 10 मिनट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहले ही आपको बोला था, अभी हम पूरे दिल्ली में जितने भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उसमें से एक आपने देख चुके हैं पहले ही। क्या नाम है उसका, चमाली कमाली टॉम आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो उसके आसपास है पूरा। लोधी टॉम जो कि बंद था, और राजो की बावली, उसके चलते काफ़ी भीग गए थे, वो अलग बात है। उसके बाद आपको बोला था कि खाना वाना दिखाएंगे, पर खाना अल्टीमेटली दिखा नहीं पाए। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जहाँ रुक भी नहीं पाए। इनफैक्ट हालत बहुत ख़राब थी, कुछ दिख नहीं रहा था गाड़ी चलाते हुए। तो आज इसलिए सोचा है कि गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि उससे दो फ़ायदे हैं। एक, जो कि आपको पूरा दिखा सकते हैं कि मेट्रो का क्या रूट है, कहाँ उतरना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, वहाँ से कितना दूर पड़ेगा, किराया कितना पड़ेगा, और हमारे यहाँ से कितना टाइम लगता है, तो आप उस हिसाब से टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आज जो जा रहे हैं वो जगह बहुत ही खास है, बहुत खास है, क्योंकि ये लगभग 700 साल पुरानी जगह है, जो कि बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अब आप बोलेंगे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो सुना है, अब ये फिरोज शाह तुगलक कौन है। तो फिरोज शाह तुगलक दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न भाई है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक को हटा के उसका भाई गद्दी पे बैठा था, दिल्ली सल्तनत पे बैठा था। उसके बाद वो काफ़ी लंबा जिए, करीब 89-80 साल तक जिए वो। तो उस दौरान उन्होंने एक जगह बनाई थी जिसका नाम है अभी भूली भटियारी का महल। बहुत से लोग आप जानते होंगे इस जगह के बारे में, क्योंकि ये जितना फेमस है जगह के लिए, उससे ज़्यादा फेमस है ये एक हॉन्टेड प्लेस है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेसों में से एक है ये भूली भटियारी का महल। यहाँ बोला जाता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, यहाँ बोला जाता है कि ऐसा कोई जो शाम के बाद वहाँ पे रह जाए, सूरज ढलने के बाद वहाँ रुक जाए, या रात को किसी काम चलते वहाँ पहुँच जाए, वो या तो पागल हो जाता है या सुबह मरा हुआ पाया जाता है। तो मेरी विनती आपसे ये है कि कभी भी सूरज ढलने के बाद वहाँ ना जाएं। हालांकि उसकी टिकट फ्री है, मैंने इंटरनेट पे सारी चीज़ें पढ़ लिया पहले ही कि उसकी टिकट फ्री है, वहाँ पे पैसे नहीं लग रहे हैं। एंड 5 बजे तक वो ऑफिशियली ओपन है। वैसे कोई गार्ड वार्ड इतना कोई होता नहीं है, तो आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर मत जाना। ज़्यादा मज़े नहीं करने जीवन में तो चले जाओ, अगर मज़े करने हैं तो रुक जाना। देखिए इस सफ़र पे चले पिताजी झोला उठाए। जाने लग रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, एक कंधे पे झोला उठाए मस्त चले जा रहे। जा रहे हैं ई रिक्शा पकड़ के। कभी देशों में टोटो बोलते हैं, टुक टुक बोलते हैं, कुछ बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये बैठे हैं मुखिया जी। कैसा लग रहा? बढ़िया। मुखिया जगह जा रहे हो, देखते हैं जाके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे ई रिक्शा कुछ ऐसा दिखता है।
पैसा गिरा भाई 10 रुपये, ठीक है, मेरे घर से मेट्रो तक का। लो भाई आ लिया मेट्रो, तो सामने है मेट्रो, यहाँ से पार होंगे, नीचे उतर गए। ये पैसे देने 20 रुपये, सामान लेने लग रहे हैं। लाओ एक कार्ड तो दे दो, क्या मैं कैसे पैदल जाऊँगा, यहाँ से चल के चला जाऊँ? ये ऐसा कार्ड होता है दिल्ली मेट्रो का। अभी आपको यहाँ दिखेगा कि कितना कटा है ना। यहाँ लगाते ही ये 143 रुपये किराया, ये खुल गया और मैं पार हो गया और ये बंद। ये रिचार्ज करने गए हैं, कार्ड लगा रहे, फंस गए, दोबारा जा रहे हैं, कार्ड ही नहीं खुल के दे रहा। 15 मिनट हो गए, ये नहीं चल रहे हैं। देखिए जहाँ करें उधर से ज़रा नहीं चल रहे हैं। अब साथ खुल जाए, उम्मीद पूरी ले हो, कार्ड ही गिर गया ले हो, पूरे उम्मीद से दोबारा लगाने की कोशिश, और ये खुल गया, और ये फतेह पाली पाली फतेह खुल गया आखिर। बहुत देर से परेशान हो रहे थे कि नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, बार बार चले भी गए, रिचार्ज भी कर लिया, सब कर लिया, कार्ड ही नहीं खुल के दे रहा है। ऐसे लग रहे हैं हम लिफ्ट में, तो ये लिफ्ट बंद होता हुआ अभी आपको दिखेगा स्टेशन का नज़ारा कैसा दिखता है। वैसे ही दिखता है जैसे आप लोगों के शहरों में भी होगा, बहुत लोग। पश्चिम बंगाल में नदी के नीचे से ट्रेन जा रही है, हमारे यहाँ तो फिर भी ऊपर है। क्यों बाबा, क्या ढूंढ रहे हो जेब में? ये भी ढूंढ रहा हूँ, और क्या ढूंढूंगा। ये खुल गया, आंटियाँ दिख रही, धक्का मुक्की मार के निकले हैं भाई साहब। ज़्यादा ढीला नहीं है, ऐसी होता है। ये देखो ना, अरे 60 किलो। ये देखो, इधर जाना है हमें, ये जो है रिठाला की तरफ, ये लाल लाइन है मेट्रो की, ठीक है ना, ये लाल उसमें लिखा है दिलशाद गार्डन। अगर यहाँ जाओगे इस तरफ, ये निकलेगा गाज़ियाबाद की तरफ। तो हमारी ट्रेन या तो उधर से आ सकती है, बहुत कम आती है वैसे तो, यहाँ तक भी कई ट्रेन आती है जो यहीं रुकती है, यहीं से जाती है बन के। तो इंतज़ार है, देखिए अब कब तक मिले। ये परेशान हैरान परेशान होकर ढूंढ रहे हैं ट्रेन किधर आएगी, कब आएगी, परेशान एकदम, कमर पे हाथ डाल के खड़े हैं, हंस रहे हैं। और नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जो यहाँ से ओरिजिनेट होता है वो आ रहा है या उधर से आ रहा है, वो देख रहा हूँ। ये गाजियाबाद से आ रहा है या यहीं जो यहीं से चलते वो वाला आ गया, ठीक है, उधर से बन के आ रही है। शायद आपको दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, दिख रहा है आपको? वो सीधा आ रही है, तो शायद हमारी वो नहीं है, हमारी उस तरफ से आएगी। हाँ, ये सीधा आएगा। कुछ बताना चाहेंगे कैसे पहुंचेंगे हम झंडे वाला? यहाँ से कश्मीरी गेट जाएंगे, हाँ, फिर वहाँ से जाएंगे राजीव चौक, राजीव चौक, राजीव चौक से झंडे वाला। दो चेंज करना है, दो चेंज करना है। पहले वाला बोलूँ या दूसरा रूट? पूरा बताओ। अभी पहले हम ये ब्लू लाइन में है, अभी दिलशाद गार्डन से हम जाएंगे कश्मीरी गेट। अब कश्मीरी गेट से दो रास्ता है, एक है कश्मीरी गेट से राजीव चौक होते हुए झलने वाला जाना, और एक है मंडी हाउस जाके वहाँ से झंडे वाला जाना। तो ये कश्मीरी गेट से मंडी हाउस वाला जो रूट है ये थोड़ा रस कम रहता है। और ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई, ये हमारी ट्रेन आ गई। बेहतर ये है कि हम राजीव चौक ही चले जाएँ, वही ट्रेन आएंगे मंडी हाउस से। चलिए चले, अंदर का भी दिखाते हैं आपको कैसा होता है। बहुत भीड़ बहुत है। ये किसी ने कांच फोड़ दिए।
तो भाई पहुंच गए कश्मीरी गेट। भीड़ लग रही है उतरने के लिए, जितनी भीड़ उतरने के लिए लगती है उससे ज़्यादा भीड़ तो चढ़ने के लिए लगती है। अभी आपको पता लगेगा थोड़ा देर। भाई किसी तरह निकल गए कश्मीरी गेट में। भीड़ थी बड़ी। हाँ ये देख लो आप। एक इंफॉर्मेशन और दे दो, संडे अगर मेट्रो में घूमोगे तो जो भी किराया होगा उससे 10 रुपये कम होगा। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा तो ऐसा है, अगर आप रविवार को मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए 10 रुपये कम होगा। हाँ, 40 है तो 30 देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए मेट्रो में ज़्यादा सफ़र करें पब्लिक व्हीकल को छोड़कर, या पब्लिक व्हीकल कह रहा हूँ, अपनी व्हीकल को छोड़कर। अब अच्छे से मज़े लेने लग रहे थे। ऐसी हैं उसका दिखा ये लोंडा है शर्ट पे, इसके लिखा है गेट फ्रॉम पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न लिखा था। क्या है, पॉपकॉर्न मांगने लग के ला दे पॉपकॉर्न दे मेरे को। वो हंसने लगा, वो हंसने लगा और देख के। तो अभी भाई नीचे जा रहे हैं। नीचे मतलब कितना नीचे देखो? बहुत नीचे। हमने एक गुना है। तब से उतर ही जा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे। भगाने लग रहा है क्योंकि लेडीज है इधर। ये मेट्रो आ गई, भगना पड़ेगा थोड़ा तेज। चलो खाली है, इतना भगने की जरूरत नहीं है। इस तरह घुस जाए, घुसे 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 घुसे, भीड़ 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 भीड़। देखो कुछ ऐसा लग रहा, भीड़ बहुत। पिताजी सामने पता नहीं क्या झांक रहे हैं। क्या झांक रहा भाई? ऐसे बंद कर रखे ना, लाइट में पूरा नहीं जला रहे। एक ब्रेक लगा, पीछे से आवाज आने लगी। आऊगी थोड़ा तेज ब्रेक है और कुछ ना। दिल्ली मेट्रो है, घबराइएगा नहीं। भारत की मोस्ट कंफर्टेबल मेट्रो, जगह बना रहा है। भारत की मोस्ट कंफर्टेबल मेट्रो। इतना तेज ब्रेक मारा, एक भाई ने कहा कि जगह बना रहा है। मेट्रो में भी बस का सेवा ले रहे, पता नहीं। ये ऐसा होता है अंडरग्राउंड स्टेशन। ये बताइए, जो बाहर लग रही है, ये जो बाहर लग रही है ये इसलिए लगा गया है कि बंदे, इतनी भीड़ होती है ना कि नीचे गिर जाए बंदे धक्का मार के। ये लगा दिया है जैसे न्यूयॉर्क में होता है। आपको उतरने की जरूरत नहीं है, सभी आपको उतर देंगे। ये अपने जगह बना के बैठ गए, हर जगह बना लेते जगह। दूसरा गणतव्य पहुंचने वाले हैं। शकल देखो मुरझा सी रखी है, जो कि राजीव चौक। राजीव चौक पहुंचने वाले हैं, देखो एकदम। क्या हो गया, सब ठीक है? लग नहीं रहा चेहरा देख के। अब उतरने वाला है ना थोड़ा। अच्छा, यहाँ से एक और बदलेंगे, ज़्यादा नहीं, एक बस। या तो धक्का शायद कुछ खोलने की कोशिश कर रहे हैं भैया, समझ नहीं आ रहा, तो छेद ढूंढ रहे हैं। उतरने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, धक्का मत। इमरजेंसी एग्जिट वाला।
ये देखो भैया, ये राजीव चौक। पूरे कपड़ों में निकल जाना बिना फटे। वैसे तो भीड़ है नहीं, रविवार का दिन है। पापा सोच रहे हैं जगह कैसे बनाई जाए। पापा जगह बना रहे हो? भागो। हाँ, बस इतनी भीड़ होती, ज़्यादा नहीं, पर सिर्फ रविवार को। चलो जी, राजीव चौक मेट्रो। ठीक है, अभी तो है थोड़ी बात के लिए तो चाहिए। आ गए ऊपर राजीव चौक मेट्रो के, आई मेट्रो में। अच्छा, यहाँ पे इंटरचेंज है 2, ठीक है। एक तो पीली लाइन जिससे हम आए, जो जा रही थी हुडा सिटी सेंटर की तरफ, ठीक है। और ये है नीली लाइन जो सामने मिलेगी हमें, जहाँ के लिए हम जा रहे हैं। ये जाएगी बदरपुर की साइड, ठीक है। और वहाँ से हमें जाना झंडे वाला, ब्लू लाइन पकड़ के। तो कुल मिला के 2 चेंज। ये द्वारका जा रही है। हाँ, ये द्वारका जा रही है। माय बैड, आई अपोलोजाइज, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आते जाते, खूबसूरत आवारा सड़कों पे। ये हमें जाना किस तरफ? द्वारका सेक्टर 21 की तरफ, झंडे वाला नायका। और हमें वहाँ उतर जाना है, बाकी बातें बाद में। झाँक रहे हैं, पता नहीं क्या झाँक रहे हैं। अच्छा, मेट्रो झाँक रहे हैं, कह रहे हैं कि आ गया, आ गया। आपको भी दिख रहा है? ठीक है, चलिए फिर। ये शू करके निकल गई राजीव चौक मेट्रो। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से चढ़ें, बहुत भीड़ है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखिए। वहीं जाके पता करना है आपको चाहिए। तो ये द्वारका तक जा रहे हैं ना? नहीं, ये द्वारका तक ही जा रहे हैं। एक 2 जाता है, एक द्वारका सेक्टर 21 तक जाता है, एक द्वारका तक जाता है। आपको कहाँ जाना है? आपको द्वारका जाना है। ये जो जहाँ पे ये होता है। तो भाइयों, सीन कुछ ऐसा है कि हम निकलने की वीडियो बनाने लग रहे थे, तो उस टाइम पे एक CRPF वाला आया, मतलब वो मेट्रो की कोई गार्ड था झंडे वाला मेट्रो में। हाँ, तो CRPF ही था वो। हाँ, CRPF था। तो आके भागा आया, भागा आके बोलने लग रहा कि वीडियो बंद करो, अलाउड नहीं है, वीडियो डिलीट करो। तो खैर, ठीक है, वो करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। मामला है आजकल, पता नहीं कौन कहाँ रेकी कर देते हैं। ये तो है। चलिए, अब आगे देखते हैं। हमको जाना है सीधा, फिर देखते हैं। भाई साहब देखो, अच्छा, ऐसा है, बारिश शुरू हो चुकी है ये बार बुझे थी दोबारा, ठीक है। और बाकी पिछले का तो आप देख ही चुके हो। ये भी चल रहे हैं मस्त, बारिश हो रही है, भीनी भीनी शुरू हो चुकी है। और हमारे सामने है मशहूर हनुमान मंदिर, आपको दिखाते हैं। अच्छे से तो नहीं दिखा पाएंगे, पर कोशिश करेंगे पूरी दिखाने की। देख रहे हैं कितना बड़ा है ना? बताओ पापा कुछ। ये है झंडे वाला का बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर। इधर से दिखा, इधर से, ये दिखाइए, इधर से दिखा। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना बड़ा। इधर से, इधर से। और सामने से दिखाते हैं आपको।
ये रोड है जैसे मेट्रो से निकल गया ना तो लेफ्ट की तरफ निकलिएगा, मेरे को गेट तो यार ध्यान नहीं, लेफ्ट की तरफ निकलना ये देख इधर और से सीधा सीधा चलते जाना निकल के, ये ऐसे, ठीक है। बहुत बड़ा मंदिर है, वीडियो पे तो आप लोग इतना देख नहीं पा रहे होंगे, पर जो हम जा रहे हैं भूली भटियारी का महल वो है हमारे लेफ्ट में। ये पूरा इलाका है, रिज है, सेंट्रल रिज कहते हैं इसे, ठीक है। तो अभी मेरे को थोड़ा समय मिला आपसे बात करने का, नहीं तो मेट्रो में तो यार भीड़ थी, देखो हालत बहुत खराब थी। किराया हमारा कुल मिला कितना लगा पापा? वैसे 37 लगता। ये देखिए भोली ये भटियारी, भूली भटियारी का जगह ये इधर से ही है। तो ये रास्ता है, हमने पूछा तो बताया ये है, तो ये है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता, पर जा रहे हैं। तो कितना लगा, क्या कह रहे थे, कितना किराया लगा हमारा? ये एक्चुअली 37 रुपये होता है, हाँ। पर आज संडे इसलिए 27 रुपये लिया, तो 2 जने का 54 रुपये हो गया। वैसे 40 रुपये किराया है और 10% जो मेट्रो कार्ड के लिए डिस्काउंट मिलता है, अच्छा, तो 40 से 37 हो गया। और आज संडे है इसलिए 10 रुपये और, यानी टोटल 13 रुपये आपको डिस्काउंट मिला और 27 रुपये आपको टिकट हो गया। 27 रुपए का टिकट हो गया जी, और वैसे एक जने का। एक जने का, और वैसे कितने का होता? वैसे 40 का। और कितने किलोमीटर के आसपास होगा ये होगा 20 किलोमीटर के आसपास होगा, 20 किलोमीटर के आसपास का, 18-20 का होगा। 27 रुपए, तो समझ रहे हो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, महंगा नहीं है। तो रविवार को आओगे तो सस्ता ही पड़ेगा मेट्रो में। हाँ, पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, अभी जैसे आपको आपने देख नहीं पाए, दिखा नहीं पाया आपको, कि वहाँ पे अगर वीडियो बनाते हुए दिख गए तो आर्मी वाले या पुलिस वाले बोलेंगे कि वीडियो डिलीट कर दो या वीडियो बंद कर दो, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही। और बाकी ये मान लो कुल मिला के मेट्रो से निकल के अभी तक 300-400 मीटर चल चुके होंगे हम, 300-400 मीटर चल चुके होंगे हम। रास्ता कुछ ऐसा है, ये रास्ता कुछ सुनसान सा है, सुनसान है एकदम, और इसी वजह से बोला जाता है कि शाम के बाद यहाँ तो बिल्कुल ही मत आना। तो ठीक हनुमान मंदिर के पीछे रास्ता दिख जाएगा आपको, पता नहीं कितना दूर चलना है पर लग रहा है कि थोड़ा दूर है। तो जो आपको कह रहा था मैं कि भूली भटियारी का महल इसीलिए बनाया गया था। हाँ, आप वो हिस्ट्री बताओ। हाँ, भूली भटियारी का महल इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारे एक सुल्तान थे, आपने इब्राहिम लोदी के बारे में बहुत सुना होगा। इब्राहिम लोदी का ही कज़न भाई फिरोज शाह लोदी, ये दिखा दे, ये पानी का ऑफिस है, ये पानी का इसके बगल से ऑफिस जाना है, है। इसके बाद शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अभी हम जा रहे हैं। हमने आगे पूछा जरूर था कि हमें पता, मतलब एग्जैक्टली रास्ता नहीं पता, हमने पूछा था तो बोला कि इसी तरफ है। अभी चल के जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर पड़ता है, वो आपको बताते हैं। पर हाँ, जो मैं कह रहा था, फिरोज शाह लोदी ने इसे बनाया था। तो जब फिरोज शाह लोदी कह रहा हूँ, सॉरी, ये शुरुआत हुआ मोहम्मद बिन तुगलक से। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कल से और आज का। तो ये लोदी डायनेस्टी का नहीं है, ये तुगलक डायनेस्टी का है। तो सबसे पहले आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक को जानते होंगे कई वजहों से, कि सिक्के हटा दिए थे, सोने और चांदी के सिक्के हटा दिए गए थे और उसकी जगह ब्रोंज और उसका सिक्का चल गया था। तो इस वजह से काफ़ी लोग जानते हैं उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। पर यह बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जब बनाया गया, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न भाई है। और ये रोड कुछ ऐसा है गंदा, देखिए, तो आपको ऐसे चढ़ चढ़ा के जाना पड़ेगा। चढ़ चढ़ा के जाना पड़ेगा थोड़ा, है ना, थोड़ी सावधानी से जाएं।
हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि वो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था हंटिंग हाउस के तौर पर, जहाँ पे शिकार किया जाए और शिकार को रखा जाए। तो अब लगा लीजिए कि ये कितना जंगल होता होगा, समझ रहे हैं, उस टाइम की बात है ये। तो उसके बाद दिन प्रतिदिन जैसे गुजरते गए ये काफ़ी एबेंडेंट सा रहने लगा। तो एबेंडेंट रहने के बाद यहाँ पे बोला जाता है कि काफ़ी हॉन्टेड प्लेसेस बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली। इस जगह का नाम है भूली भटियारी महल। इसके बाद भूली भटियारी पार्क भी है, यही होगा। तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अभी देखते हैं, शायद यही लग रहा है, दिखाते हैं आपको। ठीक है, मैं तो यहाँ मार्केट में दूँगा आपको। ठीक ठीक है, थैंक यू भाई। ये पार्क आगे है कितना दूर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर से, ये है भूली भटियारी का महल, जो फिलहाल के मेंटेनेंस की वजह से बंद है। ठीक है, तो अब बाहर से देख रहे हैं, अंदर फिलहाल नहीं जा पाए हैं क्योंकि बेटा ये पार्क कितना दूर है? पार्क बंद है, पार्क भी तो बंद है। यहाँ पे बता रहे हैं कि मेंटेनेंस की वजह से भूली भटियारी का महल बंद किया गया है। और बोला कि जो गार्ड है कि आप पार्क घूम लो, शायद वो खुला हो। तो थोड़ा आगे चल के पूछा तो इन लोगों ने बताया कि पार्क भी बंद है। तो यार ऐसी चीज़ें यार देखो, पहले गूगल पे लिख देना चाहिए, है ना, कि क्लोज है, ओपन है। वहाँ पे तो ओपन लिखा है, अब इतनी दूर आओ तो अब पता चलता है क्लोज है। सही नहीं है यार ये चीज़, क्यों, क्या कहते हो पापा? हाँ बिल्कुल, ये अथॉरिटी को लिख देना चाहिए कि फलानी तारीख से फलानी तारीख तक बंद रहेगा, ताकि लोगों को सुविधा हो। अब हम 30 किलोमीटर के आसपास आए हैं और बंद देखा तो फिर टाइम भी खराब, पैसा तो छोड़ो, वो तो है ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो क्या ही देखो, कर कुल सकते मिला हो। के बाहर से तो ऐसा लगता है तो पूरा ही जंगल रिज पे है। और ये है पार्क। ये खुला तो है, चल जो है वो दिखते हैं, ये दिखा दो। पार्क एंड ये है भूली भटियारी का वुडलैंड पार्क। एरिया, भूली भटियारी। ये है गेट, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। चलिए, तो देखो, पार्क हो या महल, दोनों ही चीज़ें कुछ वो नहीं है। यहाँ पे सुनसान जंगल दोनों ही है। तो जब भी आओ तो ग्रुप्स में आना, ठीक है, बिल्कुल। अकेला मत आना, क्योंकि एकदम खाली जगह है। और ऊपर से ये थोड़ा हॉन्टेड प्लेसेस भी नहीं, उसमें दूसरी भी बात आता ये है, ये बोलना चाहता हूँ कि आप जैसा अभी ना सर्दी है ना गर्मी है, और दिल्ली में तो 7 साढ़े 7 बजे तक सनराइज रहता है, मतलब सनसेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप यहाँ 5 बजे तक तो आराम से 5 साढ़े 5 तक घूम सकते हो, अभी आप आओगे तो। लेकिन सर्दी के टाइम में भाई आगे क्या देखने को कुछ है? वही मुँह रख के आवाज़ आ रहा है। तो जैसा कि तो देख रहे हो, आपकी जंगल साइड है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप बता दो। हाँ, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सर्दी के टाइम आप आएंगे तो सर्दी के टाइम में तो दिल्ली में सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये करना कि 4, सवा 4, साढ़े 4 तक यहाँ से निकल जाए। ये बहुत ही अनसेफ प्लेस है। 4:30 के बाद तो रहना के कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये ध्यान रखना। वैसे तो पार्क है, पर पार्क का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए वो सब कुछ है नहीं, और यहाँ बहुत सुनसान है। तो देखो, अभी अभी त्रासदी से बचे हैं ये डोगेश भाई, ठीक है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना, तो घूर के देख रहे हैं मेरे को कि मेरे ऑर्डर के बारे में क्या कह रहा है, मेरी आज़ादी छीन रहा है इसको क्या? हो सकता है पकड़ के ले गया तब छोड़ भी गया। हो सकता है। तो काफी संगीन माहौल है डोगेश भाई में। अब डॉग के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप बता देना। हाँ, वैसे कुल देखा जाए तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि कुत्तों का एक रेपुटेड डेजिग्नेशन, या डेजिग्नेशन कह रहा हूँ, डेस्टिनेशन होना चाहिए। डेजिग्नेशन तो क्या ही कह रहा हूँ, डोगेश भाई है हमारे वही डेजिग्नेशन है उनका। पर एक सीधी जगह बात है, होनी इनका चाहिए। प्रॉपर देखभाल करने के लिए हाँ। कोई व्यवस्था होना चाहिए। ये रोड पे चलते रहे, किसी को भी काटते रहे, वो गलत चीज है। हाँ, ये देखो डोगेश भाई आराम फरमा रहे हैं, कह रहा बहुत हो गया, मैं तो जी ली जिंदगी, अब तुम लोग देख लो अपना क्या करोगे। इधर जाना है क्या? है यहाँ नहीं पे कुछ? देखते ये क्या- नर्सरी सा लग रहा ये है क्या मेरे को तो। चेतावनी क्या दे रहे हैं? इधर हाँ? देख, चेतावनी भाई पढ़ लो। ये अच्छा है। 73 एकड़ का क्षेत्रफल है, अच्छा है ये, मतलब काफी फैला हुआ है।
अब देखो यहाँ पे लिखा है, पढ़ के बता दूं मैं। उद्यान में हॉकी, फुटबॉल आदि खेलना, साइकिल व अन्य वाहन चलाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब व नकली पदार्थों का सेवन करना, पालतू कुत्ते जुआ घुमाने खेलना, अनुमति नहीं। संपत्ति का नुकसान करना, फूल पौधे तोड़ना, कूड़ा डालना और आग जलाना सख्त मना है। तो कुल मिला के यही है। उद्यान में पालतू कुत्ते घुमाना कुल मिला के जो है दिशा वही है। निर्देशों के अनुसार है। तो वैसे आप पालतू कुत्ते भी नहीं यहाँ ज्यादा घुमा सकते हो जब तक आप पे अथॉरिटी से अप्रूवल ना हो। पर जैसे आप देख रहे हो ये प्रॉपर पहाड़ टाइप का इलाका है, पहाड़ों में ही है। आओ चल के देखते हैं इस हाँ, तरफ। इधर देखते हैं। पहाड़ टाइप का इलाका है बहुत बढ़िया जगह। बेशक बहुत बढ़िया जगह है, जंगलों से घिरा हुआ। पर कहने का ये मतलब है ये थोड़ा सा पार्क टाइप कर रखा है ताकि घूम घाम के लोग, ये सामने हाँ, भी है। ये ऐसा रास्ता है। देखो रास्ता तो प्रॉपर है, आपको दिक्कत परेशानी कोई नहीं आएगी। पर कहने का मतलब ये है कि जगह सही नहीं है ना। ये लगभग 700-800 साल पुरानी जगह है उसकी, ज्यादा फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने तो बनाई थी, उससे पहले की जगह है। तो अब लगा लो कि कुछ हिसाब सही नहीं है। वैसा कुछ है इधर देखने लायक? गार्डन है। अच्छा, वो कभी भूत था, अब थोड़ी है, अब तो सारा जंगल रहेगा, उसका दिन रहेगा, हाँ। उस दिन रहेगा, पक्का रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई नहीं रहेगा। ये तो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। है नहीं ब्लॉगर, ब्लॉगिंग कर रहे हैं मालिक। तो ये बात करते करते ऐसा हुआ था कि पैर थोड़ा फिसला और मैं नीचे टहल लिया था। तो बड़ी मुश्किल से संभाला अपने आप को। ये पता नहीं कितनी साल पुरानी है। तो देखो ये पेड़ क्या ही नहीं देख, कहीं और हो ना हो, इस पेड़ पे तो मेरे को पक्का शक है। बहुत पुराना है ये। अब बहुत मशीन गणना तो है नहीं आर्कियोलॉजी वाली जो आपको बता पाऊँ ये कितने साल पुराना पेड़ है, पर है बहुत पुराना। खैर जगह भी बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है। सदियों पुरानी जगह है, पूरा रिज है। आगे भी तो जंगल ही है, जाके आप वहाँ बैठ सकते हो। ऐसे तो सुबह सुबह जाके, है ना। बैठते हैं हम भी, थोड़ा बैठते हैं, देखते हैं माहौल कैसा है। चल के बैठते हैं वो थोड़ी देख। देर। क्या कहते हो आप? कैसा लगा आपको? अजीब लग रहा है। मैं दिल्ली में लगभग 40 साल से हूँ, 86 से। तो ये इत्तेफाक की बात है, कुछ जगह छूट जाता है। पहले इंटरनेट नहीं था हमारे ज़माने में, तो हमें पता भी नहीं होता था कि किस जगह में क्या है। ये लोकल लोग ही नहीं बता सके कि कहाँ है। कोई एक इक्का दुक्का जो पुराने ज़माने के उनको पता है। तो ये अब एक्सप्लोर करने लगा बेटे के सहारे में। कल गए थे उधर, कहाँ, जमाली कमाली गए थे कल। और वो भी मेरे लिए नया था, मैं कभी गया नहीं था। तो साउथ दिल्ली में तो बहुत घूमा, एक टाइम बहुत गया उधर मेरेली वगैरह में, लेकिन वहाँ नहीं गए। अब कल गया था तो अच्छा लगा। पर वही है, अब चाहे मुग़ल पीरियड ले लीजिए, उससे पहले का ले लीजिए, इन लोगों का तो वो स्ट्रक्चर एक जैसे ही होता है। बाकी लैंग्वेज का जो है वो समझ में नहीं आता। वो अगर आता तो पता चलता कि ये है क्या, तो आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है। तो खैर, और यहाँ आए हैं, ये भूली भटियारी का महल वो देखने को नहीं मिला। आपने देखा ही है कि वो अभी काम चल रहा है उस पर। फिलहाल तो नहीं देखने को मिला, पर एक बार और कोशिश जरूर करेंगे, क्या पता थोड़ा सा अंदर जान दे। नहीं, ये जाने देंगे। वो कह दिया ना कि इस महीना लगेगा, मतलब हम अगले महीने में कोशिश करेंगे आने का। सितंबर में आएंगे। सितंबर में आएंगे दोबारा। हाँ। सिर्फ महल को अंदर से देखने। हाँ, अभी जितना बाहर से देखा जाए, हम जाते हुए दोबारा कोशिश करेंगे बाहर से थोड़ा नहीं, वो गार्ड से बात हुआ, वो कह रहे आप पार्क होके आओ, तब तक हम देखते हैं, जितना हो सके आपको कर देंगे। तो देखते हैं कितना हम दिखा पाए आपको, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मौसम भी वैसा है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बारिश होए जा रही है, फिर धूप भी निकल रही है, उसके चलते बहुत गर्मी भी लग रही है। तो पसीना, ह्यूमिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, तो अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप देख ही रहे हो कि आसपास यहाँ ग्रुप के बगैर मत आइए, फैमिली के साथ आइए, पर कई लोग होके आइए, ज्यादा लोग हों तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि फैमिली लेके आना ये ठीक नहीं है इस जगह पे। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जंगली जानवर वगैरह हैं।
हो भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, जंगल टाइप का इलाका है, तो ज्यादा लोमड़ी वोमड़ी आ सकते हैं, पर अकेले आने के लिए सही जगह इसलिए नहीं है क्योंकि ये एकदम खाली जगह है। और शाम के बाद तो मैं बिल्कुल ही बोलूंगा कि एकदम ही मना ही है, मत आइए। ये मैं शाम पहले के कह बाद चुका ना, 5 बजे के बाद यहाँ रहना ही नहीं है। तो जैसे उन भाई साहब ने ही बोला, वो यहाँ पे काम करते हैं, अधिकारी हैं, कभी कभार आते हैं, दिन में आते हैं, तो देखो उन्होंने बताया भूतों का ये सीन है कि जिस दिन होना होगा आपके साथ वो हो जाएगा, बाकी कह नहीं सकते। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो है, क्या है भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। पर ऐसा कोई हमें, मतलब मेरे को खासकर ऐसा कोई डर वर नहीं लगता है, मेरे को चीज़ें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट सा फील होता है। तो मैं इससे पहले, बहुत पहले जब मैं कॉलेज वॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तब ऐसी जगहों पे जाता रहता था, जैसे निकोलसन सीमेंट्री हो गया, ये कश्मीरी गेट में है। बोला जाता है कि सर निकोलसन अपने हाथ में अपना थूत लेके, सर लेके डोलते रहते हैं इधर से उधर। ऐसा कुछ देखा तो नहीं, पर मैं दिन में गया था, मेरे को तो क्या ही दिखेगा। और रहे बजरंगबली का साथ तो चिंता की छोड़ो बात, है ना। नहीं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हॉन्टिंग प्लेस नाम दिया गया है ना, ये एटमॉस्फेयर के साथ ये सूट करता है। आप यहाँ आधा घंटा बैठेंगे, यहाँ एक पंछी की आवाज़ भी नहीं आएगा, मोर एक आधा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अपने आप आपको फील होगा कि कुछ अजीब सा माहौल है। तो कुछ ये तो गड़बड़ है, अब क्या है नहीं है वो तो पता नहीं, रात को यहाँ अब गुजरने से देखिए पता एक चलेगा। चीज देखिए कि आज भी, मतलब आप जो लोग आए होंगे या नहीं भी आए होंगे, ज्यादातर यही लोग होंगे जो नहीं आए होंगे, है ना। तो आज के टाइम पे भी एक इतना बड़ा इलाका जो सिर्फ जंगल है, सिर्फ जंगल है, कुछ नहीं है आसपास, ये छोटी नदियां बह रही है, एकदम पहाड़ काट के ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे हो रखा है, ऐसा वो भी रोड है। दिल्ली जैसे जगह दिल्ली पे। जैसी जगह में, दिल्ली में आप सोच नहीं सकते कि पैर नहीं रख सकते, इतना ओवर क्राउडेड नहीं, है। इनको तो दिखाया, ये हनुमान मंदिर के सामने मेन बताइए रोड जो है, वहाँ कितना कितना कंजेस्टेड है, कितना कंजेस्टेड है, क्राउड है। और वहां पे ऐसी जगह, और बिल्कुल उसके पीछे यही आज है। से 700-800-900 साल पहले कैसी जगह रही होगी, और वहां यहाँ पे हंटिंग के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो सिर्फ लोगों की हत्याएं हुई है, मौतें हुई है, बहुत मौतें हुई है, मतलब गिन नहीं सकता अब इतनी मौतें हुई है इस पूरे इलाके में। तो उससे ये जगह को ज्यादा बनाता है हॉन्टिंग। तो अब जो उस टाइम पे थे वो ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के तो थे ही, तो उनके लिए मारना पीटना एक नेचुरल गेम हुआ करता था, जैसे आजकल कॉमन ट्राइबों में होता है, जैसे सेंटिनल आइलैंड में होता है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में, अंडमान में, तो वैसे ही इनके लिए भी वही था। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है, पर अभी भी ये पूरा ही जंगल है। भूली भटियारी का महल, सही में भूली भटियारी का ही महल है, क्योंकि आप यहाँ पे जाके भूल ही जाएंगे, इतना बड़ा इतनी हाँ। बड़ी जगह है ये। सही बात है। अब हम कहीं बीच में तो शायद नहीं होंगे, बट थोड़ा बहुत है नहीं, अंदर है, हम अंदर, थोड़ा बहुत अंदर है। और अंदर जा सकते हैं उस तरफ, और इधर से मेरे ख्याल वापस जाने का रास्ता है। अगर रात को आएंगे तो आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि बाहर कहाँ से निकलना नहीं, है। अभी देखना पड़ेगा, ये बाहर जाने का है या अंदर और है, जा रहे हैं हम, हाँ, रास्ता का पता ही नहीं, देखते हैं। और कपल फ्रेंडली तो ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कपल हैं तो ऐसे गार्डन में घूमने फिरने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ये। हाँ, लोगों के साथ आ रहे हैं, बहुत पीसफुल है, क्योंकि जंगल है, जंगल पीसफुल होगा। कई कबार आपको कोई चिड़िया चहचहा के मिल जाएगी, मोर चिल्लाएंगे, सांप वाप तो ऑब्वियसली होंगे, इतना बड़ा जंगल है तो सांप तो मिलेंगे। मोर बहुत है, मोर का बहुत आवाज मोर है। तो यही सब है। आपको जहां हम बैठे हैं इसके थोड़ा आसपास का दिखा देते हैं। देखिए ऐसी जगह है, ये कुल ऐसी जगह है। ये यहाँ नहीं रहते, जंगल में नहीं रहते, मेरे साथ ही रहते हैं, घबराइएगा नहीं। नीचे थोड़ा नाला टाइप है, दिखाता चल हूँ उधर आपको जाते थोड़ा वक्त पास दिखा से। देना, उधर दिखा देना। हाँ, ये देखिए, यहाँ से इधर आ शायद जा। उस टाइम पे नदी बहती होगी, क्योंकि है तो ये पहाड़ है सही, तो यहाँ से नदी बहती होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये पूरी नदी का रास्ता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आए हैं, वहाँ से अभी जा रहे हैं हम इस तरफ को, तो अभी देखते हैं, चलिए हमारे साथ। देखिए पत्थर तो साफ पता लग रहा है, पत्थर वत्थर काट के बनाया गया है पूरी जगह। ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए बना तो रखा है ये पेडेस्ट्रियन सा फुटपाथ सा, पर लोग नहीं दिखेंगे आपको आमतौर पर यहाँ पे।
इतना इतना घना जंगल है, आपको दिख ही रहा होगा कि एकदम प्रॉपरली तो सनलाइट भी नीचे नहीं आ रहा है, इतना घना जंगल है। सनलाइट नहीं आ रहा है सही में। अब किधर जाना है? इधर चले? लग तो रहा है लेफ्ट की तरफ। हाँ देखिए आप काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे एकदम सिमिलर रास्ते और जंगल का रास्ता तो किसी को नहीं पता होता। वो देख मोर गया। वो देखिए मोर भागा। अभी कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने का, अगर मैं दिखा पाऊँ। हाँ 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 वो जा रहा है, भाग भाग भाग। थोड़ा भाग के वो देखिए जा रहा है, भागा, एकदम तेज रफ्तार से भागा। शायद आगे मिल जाए कहीं। तो एक चीज मैंने बहुत सुनी है, आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां मोर होता है, रोकना नहीं, चल। क्यों? जहां मोर होता है वहां सांप आप भी हो सकता है। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे ख्याल से एक बारी रास्ता उधर ही सही वापस जाना चाहिए, जिस रास्ते से आए हैं। चल के देख लेते हैं, मेरे ख्याल यही रास्ता होगा। तो भाई गजब हुआ है हमारे साथ। एक तो हमारी वीडियो जो बन रही थी भगते हुए, हमें लगा बन रही थी, और वो वीडियो बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई। हमें नहीं पता कैसे हुआ ये। उसी रास्ते से हम आ रहे थे और पापा को देखा पहले मोर भागता हुआ, बहुत बड़ा मोर था। तो अब पापा ने बोला भाग उसके पीछे भाग, वीडियो में आनी चाहिए। तो मैं भागा, मोर के पीछे भागा। ठीक है, मेरे हाथ में कैमरा था, मैं बोल भी रहा था। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अचानक बंद कैसे हुआ कैमरा। ठीक है, तो मैं काफ़ी मतलब 100-150 मीटर भागने के बाद मैं देख रहा पापा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और एकदम घबराए हुए। मैं कहा क्या हुआ, अचानक क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो बोलने लगे जल्दी चल यहाँ से, जल्दी निकल जल्दी निकल। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे, फिर बता रहे हैं कि ये अपने आप बताएंगे, ये स्टोरी अपने आप बताएंगे। बताओ भाई। ऐसा है, अभी मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ। इसको मैंने खुद ही कहा कि मोर जा रहा है, उसके पीछे पीछे भाग। बहुत बड़ा मोर था वो। अब वो जो भाग रहे थे उसके पीछे ही मैं था, आराम से मैं आ रहा था। और ऐसा लगा कि वो जो पत्ते के ऊपर सरसराता आवाज आता है ना, उस पर 3-4 आदमी आ रहे हैं। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था और साफ साफ आवाज आ रहा था हमारे साथ 2-3 बंदा 4 बंदा जो भी है आ रहे। तो वो उसके बाद मैं इसके पीछे भागना शुरू किया, अब यहाँ नहीं रहना, जबकि मेरा टांग टूटा हुआ है, फिर भी मैं भागा। तो ये आप देख रहे हो एकदम मैं अभी कितना भी हाँफ रहे हैं, हाँफ रहा हूँ कि लिटरली इन्होंने, मेरे को इतना फील नहीं हुआ, सच बताऊं मेरे साथ यही हुआ है कि कैमरा मेरा बंद हो गया, अपने आप बंद हुआ चलते चलते साफ साफ। ठीक है, आवाज आया। और ये कह रहे हैं कि 2-3 बंदे इनका पीछा कर रहे थे और पीछे कोई नहीं दिखा। ये है भोली भटियारी का महल, जहाँ हाँ जी भाई साहब। अभी देखते हैं अगर ये दिखा पाए रिस्क लेके थोड़ा और आपको। भोली भटियारी का महल थोड़ा खोल दीजिए। ये अंदर जा रहे हैं। तो ये है भोली भटियारी का महल। ये शायद कोई डैम सा है। ये अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे, अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे, ये है बंद। पर हाँ कोशिश करेंगे कि जितना आपको दिखा पाए। ऐसी जगह है। तो ये है जगह। अच्छा रोटी खा रहे हो? हाँ खाओ खाओ खाओ। तो ये है, ये गेट है, मेन गेट यही है। ये पूरा महल किला सा बना रखा है। यहाँ पे पहले इसका नाम कैसे पड़ा? कितना दिन से हो आप यहाँ? 3 साल। ये भोली भटियारी नाम कैसे पड़ा? हंटिंग होता था। ये हमारे इसका हिस्ट्री जो है वो लिखा होता है, प्लेट वगैरह वो। ये बाहर का इलाका है। अच्छा वो पूरा महल है। कोई बात नहीं, मतलब वो बोर्ड लगेगा ना पूरा वही महल। हाँ अच्छा। तो अंदर तो जा नहीं पा रहे हम, इतना ही दिखा पा रहे हैं थोड़ा सा। लग अच्छा। ये मेरी वीडियो मत बनाना। इनके बात सुन लो, छोड़ दो जी। हाँ सही बात है, आपका वीडियो नहीं बनना चाहिए। बनवाया था 13वीं शताब्दी में शिकार करने। शिकार का है, वो अक्सर यहाँ शिकार करने आता था। अच्छा। तो उसकी रानी को जगह पसंद आई तो उसके लिए यहाँ महल बनाया। ये महल है। तो रानी को कुछ है महल का भी है, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पकड़ के बोल लो, तो आवाज आ रही होगी भाई। चलो मैं ही पकड़ लेता हूँ थोड़ा पास से। हाँ बोलो। तो अपनी रानी को वो किसी और के साथ देख लेता है। तो रानी को और जो उसके साथ में था, दोनों को महल में जिंदा चुनवा के महल बंद कर देता है। जो होता था उस टाइम। अंदर महल जैसा कुछ है नहीं। अच्छा। चार बाउंड्री, बीच में खाली है मैदान है। अच्छा।
हाँ। भाई ये लोग बोलते हैं उसकी आत्मा भटक। इसीलिए भूत भूत हाँ, भूत इसलिए बांग्ला या भूतिया जैसा महल बहुत बोलते हैं, हाँ, बहुत बहुत बोलते हैं लोग। हाँ। तो पहुंच गए फाइनली घर पे। या तो भाग के आए, कैसे आए ये तो आपको पहले बताया था। उस टाइम पे बड़ा मतलब ओवरव्यू में नहीं बता पाए थे, क्योंकि वहां से तो भाग के आना पड़ा था। जैसे पापा भागे थे वो आपने नहीं देखा, मैंने जरूर देखा। मैं पूछता रह गया 10 मिनट, भाई क्यों भाग रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं बोला कि हाँ भाई कुछ पीछे पड़ गए थे, पीछे से भाग रहे थे, चल रहे थे मेरे पीछे 2-3 बंदे, ऐसा फील हो रहा था, भागे। तो हम किसी तरह वहां से भागे। और पहले सुन लीजिए कि इनको फील क्या हुआ पूरा। ये तो मैंने सुना इनसे थोड़ा बहुत, मेरे को पूरा नहीं पता, अभी घर पहुंचे हैं। तो बताओ जरा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो छतरी जैसा देखा आपने जहाँ बैठे हम बात कर रहे थे, उसके बाद हमने एक देखा बहुत बड़ा मोर आगे चल रहे जंगल में। तो मैं इसे कहा तू उसके पीछे पीछे जा और उसका वीडियो बना, तो भाग के जा। उसको तो मैंने भाग के जा बोल के भेज दिया और मैं आराम से बैग लेके आ रहे थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई 3-4 आदमी आ रहे हैं और पत्ते के ऊपर चलने का एक सरसराहट जो होता है वो पूरा मुझे सुनाई दिया। अब मुझे ये लगा कि हो सकता है एक मोर आगे है और तो पीछे कोई मोर होगा या कुछ आदमी आ रहे, कुछ तो है। लेकिन मैं जब मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ, और वो ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ। और ऊपर से ये चीज़, मैं फिर ये टूटा हुआ टांग लेके मैं उसके पीछे पीछे भागा। वो पूछा क्या हुआ, मैंने कहा आगे गेट तक चल फिर बताते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो मोर भी हम हमको दिखा नहीं पाए। वहाँ अचानक जो मोबाइल है वो बंद हो गया था, हम ना रिकॉर्ड कर पाए ना कुछ। तो वहाँ से हमने भागा बाहर आया और पसीना भी था, गर्मी बहुत था। फिर उसके बाद हम ये इसके बीच में ये एक और बात बड़ी गजब हुई उस दौरान। हालांकि मैं पूरे एंटायर सेशन का वीडियो तो बना ही रहा था, वो जहाँ पे बैठे हुए थे उसके बाद भी चल रहे थे, मैं आपको दिखा रहा था कि ये फुटपाथ है, यहाँ पे ऐसे चलना है, हंसी मजाक चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तभी पापा ने बोला कि मोर है। उस जगह पे पूरा वीडियो था, पूरा वीडियो बना था। वहां पे ना ही सिर्फ वीडियो स्टॉप हुआ और वो वीडियो डिलीट भी हो गया। ये अचानक कैसे हुआ ये नहीं पता, कैसे हुआ। बिल्कुल। ये दूसरी बात ये है कि वहाँ आप देखोगे थोड़ा लाइट का कमी है। आप जब वीडियो देखोगे वो इतना घना अंधेरा है, दिन में वहाँ बहुत लाइट कम जाता है। ऐसा घना जंगल, इतना जंगल है, धूप की रोशनी तक ठीक से नीचे उतर नहीं पाती, इतना जंगल है वो। पर पार्क भी है, मतलब पार्क की तरह ही बनाया गया है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, शांतिपूर्वक जगह है, सब बढ़िया है। पर लड़कियों के लिए खासकर, आप कपल जा रहे हो या लड़कियों का ग्रुप जा रहे हो, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि बिल्कुल भी मत जाइए। ग्रुप के साथ जाइए। फैमिली भी अगर जा रहे हो तो कम से कम 7-8 बंदे 10 बंदे हों, जो हाँ चीजें अपने ऊपर ले सकें, प्रेशर या जो भी सिचुएशन हैंडल कर पाए वो ही जाएं। उसके बाद क्या हुआ कि भूली भटियारी महल तक तो हम पहुंचे, ऐसे बातचीत करते करते पहुंचे। अब जैसे आपको पहले बताया था कि गार्ड साहब ने हमें बोला कि यहाँ पे बंद है, हम अलाउ नहीं कर सकते। तो फिर वहां जाके हम दोबारा उनसे बातचीत करने लग गए, पूछने लग गए स्टोरी क्या है। तो उन्होंने जो स्टोरी बताई वो कुछ ऐसी थी कि फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के भाई थे, लगभग आज से 700-750 साल पहले, तो उन्होंने अपनी बीवी को किसी और के साथ देख लिया था। वो लोग वहाँ शिकार करने आते थे, वो जगह ही इसलिए बनाई गई थी। तो फिर उसके बीबी को वो पसंद आया जगह, तो वहाँ एक माहौल बनाया जहाँ उसका बीबी रहती थी। लेकिन वो जो तुगलक है वो बीच बीच में आता था, तो वो आके किसी और के साथ अपना बीबी को देख लिया और वहीं पे उन लोगों को जिंदा दफन कर दिया। दफन नहीं, दीवार पे चुंदवा दिया। हाँ। ऐसे दीवार पे चुंदवाया और उसको ब्लॉक कर दिया कि वो ना तो बाहर निकल सकती थी। मतलब ये मान लो आसान शब्दों में बता दें तो दीवार पे उसको छेद कर दिया, एकदम टांग दिया, कीले गाड़ के उसको दीवार पे टांग के उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, सीमेंट डाल दिया, ठीक है, ताकि वो बाहर ना निकल पाए। तो आज वो गार्ड साहब ये बता रहे थे, अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है और जो मिस्त्री काम कर रहे थे, तो हालांकि सरकार की तरफ से बोला गया था कि तुम लोग कहीं और कैसे रहोगे, तो तुम इसको डेवलप कर रहे हो
तो तुम लोग यहीं रहो, यहीं रह के डेवलप करो, दिन रात लगा के दिन जल्दी रात काम लगा के, कर हाँ, दो। यहीं सो जाओ रात को, कोई दिक्कत परेशानी हाँ, नहीं है। हाँ। तो वो सारे मिस्त्रियां एक ही रात रुक पाए वहां पे एक ही रात रुक पाए। एक ही रात में जब सुबह उठे तो अपने आप बता दिया कि हम यहाँ रात को नहीं रह सकते, हमने ऊपर छत पे चलते हुए देखा है वो, क्योंकि कहावत ये है कि जिनको चुनवा दिया गया है दीवार में उनको ही वहां पे टहलते हुए देखा जाता है। वो कह रहे थे हम काम ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। हाँ, काम ही नहीं करेंगे, दिन में आएंगे, दिन में चले जाएंगे, हाँ। रात को नहीं रुकेंगे, और रात को रुक भी नहीं सकते हैं। जो गार्ड था वहां पे उनका नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने मना किया हमको, बाद में अंदर जाने भी दिया था, हम घूम के भी आए थे। हाँ, तो पर आपका बिना बिहेवियर बहुत वीडियोग्राफी अच्छा है, के। आप जाइए, हाँ। वीडियो मत बनाए। तो हम वीडियो नहीं बना पाए, हाँ। लेकिन हम ऊपर घूमे और वो महल भी देखा, लेकिन वहाँ अभी कोई ऐसा कुछ तो है नहीं, मकान या कमरा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो वहाँ गार्ड दिया वो सब चीज आपको मालूम होगा, लेकिन वो अंदर जाने नहीं देंगे। और वहां पे एक चीज, ये तो चलो आपने एक्सपीरियंस सुना पापा का, एक चीज वहां पे जाके मैंने नोटिस करी कि एक ऊपर चढ़ने के बाद ना एक इलाका ऐसा है अंदर की तरफ जहाँ पे शायद उनको चुनवाया था उस टाइम पे, तो वो कवर्ड मतलब ऐसे दीवार टाइप बना रखा है, अंदर छोटी सी कोखरी है। वहां पे आपको जाते ही ऐसा फील होगा, हालांकि वो भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ऊपर से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक टेम्परेचर है। हाँ, वहां जाते वो ही एसी जैसा ठंडा, ऐसा ठंडा था वो, हाँ, अजीब ऐसे बात। रोंगटे खड़े हो जाए आपके, इतना ठंडा था वो। अजीब बात है। वो बड़ा अजीब लगा मेरे को। गर्मी था, हम लोग पसीने पसीने हो रहे थे, ऊपर घूम रहे थे तब भी पसीना था, लेकिन वहां जब गए तो एसी जैसा ठंडा लगा। एकदम गजब ठंडा था वो एक अनुभूति हुई। बाकी इतने सारी चीजों के बाद तो, हालांकि वहां पे पास में हमारी किस्मत अच्छी थी कि इतना बड़ा हनुमान मंदिर था, तो हम वहां पे चले गए, हनुमान मंदिर होया, दर्शन करे आए बजरंग बली का। वो कहावत है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो वही बात है, चले गए, वो रक्षक हैं तो रक्षा जरूर करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने बांध भी रखा, ये महादेव वो महाकाल का है धागा, तो ये जब मैं उज्जैन गया था तब का है। तो ये सारी चीजें हुई।